चलिए बच्चों, ये सवाल है, एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो सबसे पहले जो पुराना हमने जो पिछला सवाल लगाया उसी का चित्र बनी, उसी की तरह बनेगा ये चित्र। सॉरी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। क्लियर बच्चों? ये चलिए, ये मेरा क्या है, ये मेरा H है, ये मेरा L है और ये मेरी क्या है, R। क्लियर? ये शंकु के लिए भी है और ये गोले के लिए भी R है, ध्यान रखिए सेम। तो हमने मान लिया, माना शंकु की त्रिज्या R, ऊंचाई H, बाहर रही है अभी जो भी है, L, सॉरी तिर्यक ऊंचाई L है। गोले की त्रिज्या कितनी हो गई, माना गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या भी मैंने मान ली क्या है, गोले की त्रिज्या भी R है। क्लियर? चलिए, फिर हमने क्या किया इसका, अब इसने जो पूछा है, पहले कह रहा है गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ और क्या है, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या है, समान है। तो गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है और शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब ध्यान समझिए, यहां पे एल की नहीं, तिर्यक ऊंचाई नहीं पूछा है, ऊंचाई पूछ रहा है। तो ऊंचाई के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है। अगर हम यहां पे वो रख देंगे तो क्या, पहले तो ऐसा करते हैं, अभी वो उसको छोड़ के चलते हैं, पहले इसको काट लेते हैं, 2 से ये 2 कैंसिल, आर से ये आर कैंसिल। ठीक बच्चों? चलिए, तो यहां बचा क्या, 2r और यहां क्या बचा, सिर्फ एल। एल बचा, एल की जगह मैंने क्या लगा दिया, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ध्यान समझिएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अब ये अंडर रूट चढ़ा है तो इसके लिए क्या कर दें, इसको इसका अंडर रूट पे ट्रांसफर कर दे, मतलब दोनों का अगर स्क्वायर कर दे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो इसका स्क्वायर किया, 2r का स्क्वायर कर दिया यहां पे और इसका स्क्वायर कर दिया तो ये अंडर रूट हट गया। ठीक बच्चों? चलिए, 2 का स्क्वायर किया तो 4, r का स्क्वायर किया तो 4r स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ध्यान से समझिए, आर स्क्वायर को इधर ले आए तो ये क्या हो गया, सॉरी हाँ, आर स्क्वायर को इधर ले आए तो 4r स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहां क्या बच गया, 3r स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर हो गया। ठीक, अब हमने क्या किया, त्रिज्या और ऊंचाई का पूछा तो त्रिज्या को पहले लिखा है, ऊंचाई को बाद में लिखना है। चलिए यहां पे देखिए, त्रिज्या को पहले लिखा ऊपर, ऊंचाई को नीचे लेके चले गए इसके साथ एच स्क्वायर, और इसको 3 को लेके नीचे चले गए तो कहां ले गए, 1:3 पे आ गया। अब इन दोनों को क्या किया मैंने, आर और एच की पूछा है, आर स्क्वायर स्क्वायर तो पूछ नहीं रहा है, तो मैं आर और एच की पूछ रहा है तो आर और एच को रखा, इसके ऊपर क्या चला दिया, दोनों को पूछ अंडर रूट चला दिया। तो आर अपॉन एच कितना आ गया मेरा, 1/√3। तो वो यही वो पूछ रहा था, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 1/√3। यही आंसर है मेरा। चेक कर लीजिए बच्चों, यही आंसर है। ठीक, अब बाकी क्लास आगे। ठीक है, हेलो प्यारे बच्चों, आज पृष्ठीय क्षेत्रफल की लास्ट क्लास है। ठीक है, आज 26 जनवरी का दिन है, इसलिए थोड़ा सा टाइम कम मिल पाया, लेकिन फिर भी मैं क्लास आज लेने की कोशिश दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए सवाल पे आते हैं। ठीक है, चलिए सवाल को देखते हैं। क्या है सवाल, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी को पर लगे हुए छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट पथ मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, चलो भैया सवाल पर ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये क्या है, छाता। ठीक, क्या है भाई, छतरी है मान लीजिए, छाता। ठीक है, हर छत
छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मतलब ये कितने डिग्री है, इसकी अगर त्रिज्या मापी जाए आधी, या इसकी त्रिज्या क्या है 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हैं, इसकी दो क्रमांक स्थानों के बीच का क्षेत्र हो जाती है। तो सबसे पहले हमको एक बात ध्यान समझ लेनी है, ये जो छाता है, ये छाता को खोलेंगे तो ऐसे दिखेगा, अगर इसको देखेंगे तो ये कितने छतरी पर कितने कितने डिग्री का कोण अंतरित हो रहा है, जरा बताइए। छतरी का केंद्रीय कोण कितना हो गया, छतरी का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण कितना हो गया भाई 360 डिग्री। कितना हो गया 360 डिग्री। क्लियर। अच्छा, छतरी में कितने ताने दिखी हैं, देखो जरा ध्यान से देखना, कभी कभी छतरी में देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ताने हैं। क्लियर। चलिए भाई, तो इन मतलब मान लो इन दो क्रमागत तानों के बीच का क्या होगा, कितने डिग्री का होगा, ये कितने डिग्री का कोण होगा, तो दो क्रमागत तानों, प्रत्येक दो तानों के बीच का कोण कितना होगा, बीच का कोण भाई 8 ताने 360 अपॉन 8 कर दिया, करिए भाई, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, कितना हो गया 8 चौको 32, 8 पंचे 40, ठीक है। तो 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 45 डिग्री का कोण, मतलब प्रत्येक खानों के बीच में कितने डिग्री का कोण हो गया 45 45 45 45 45, सब 45 से, ठीक है। चलिए 45, अब हम उसने क्या पूछा हमको, इसका क्षेत्रफल क्या चीज है, तो ध्यान से समझिएगा, इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ रहा है, देखिए त्रिज्यखंड का ही तो क्षेत्रफल पूछ रहा है वो। चलिए भाई, तो हम निकालते हैं छतरी के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छतरी के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर कोई पूछे आपसे तो क्या होता है, थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। चलिए भाई, थीटा की जगह क्या आया मेरा 45 डिग्री पर, तो एक डिग्री के 45 डिग्री है 360 डिग्री इंटू पाई, पाई की वैल्यू मालूम है आपको, बोलिए भाई पाई की वैल्यू रख देते हैं, एक बार कोशिश कर देते हैं, रख देते हैं 22/7, वो कह रहा है रखने के लिए, इसलिए मैंने देखना पड़ा, 22/7 सर उसने देख दिया, हाँ दे रखा है। चले बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, बहुत ज्यादा आता है, बहुत बढ़िया सवाल है, पृष्ठीय क्षेत्र का, ध्यान से सुनिए। 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक मातम गोला बनाया जाता है, इस छिड़ी हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, छिड़ी हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले 7 सेंटीमीटर भुजा का एक मैंने क्या बना दिया, भाई, ये क्या है, एक घन है, क्लियर। तो घन बना दिया, उसमें अच्छा एक बात बताइएगा ध्यान से, घन में जो सबसे बड़ा गोला बनेगा वो किसका बनेगा, उसकी त्रिज्या क्या होगी 7/2 होगी, क्यों होगी, क्योंकि उसका व्यास कितना होगा भाई, जो इससे बिल्कुल छूता रहेगा, इससे बिल्कुल छूता रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, इसका व्यास कहलाएगा भाई, क्या कहते हैं गोले को, जो उसमें गोला बनेगा उसका व्यास क्या होगा, बिल्कुल 7 सेंटीमीटर का होगा, सबसे बड़ा गोला वही बन सकता है, ठीक है बच्चों। तो 7 सेंटीमीटर, अब क्या करना है, सबसे पहले इसका एक चीज समझ लेते हैं, सबसे पहले हमें घन का आयतन निकालना है, घन की भुजा कितनी है, घन की भुजा कितनी है, भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होगा भाई, भुजा क्यूब, क्या होगा भुजा क्यूब, क्लियर। अब भुजा क्यूब तो हमने क्या किया, 7 का क्यूब किया, 7 का क्यूब कितना होता है भाई, 7 क्यूब होता है 7 इंटू 7 इंटू 7, मतलब 7×7 = 49, सॉरी ऐसे लिखो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो कितना हो गया 7×7 = 49, और 4×7 = 243 होता है मेरे ख्याल से,
243 होता है मेरे ख्याल से। 7 7 7 चौक 28 343 7 7 343 होता है, सॉरी, ठीक। 343 सेंटीमीटर क्यूब हो गया भाई। सबसे पहले घन का आयतन मेरा आ गया। अब घन का आयतन फिर कह रहा महत्तम गोला। अभी मैंने बताया जब महत्तम गोले की बात होगी तो गोले का व्यास क्या होगा? गोले का व्यास होगा 7 सेंटीमीटर। और त्रिज्या क्या होगी भाई? इसकी सबसे बड़ी भाई गोला जो छुएगा उससे, तो इसकी पूरा व्यास कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। चलो जब 7 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 7/2 हो जाएगी भाई, ठीक है। अब गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है भाई? गोले का आयतन होता है मेरा भाई 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू रखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब की भाई। 4/3 इंटू 22/7, आर की वैल्यू होती है 7/2, 7/2 इंटू 7/2। 3 बार लिख दिया भाई। काटो भाई, कुछ कट रहा है? 2 दूनी 4, कैंसिल। 7 से 1 7 कैंसिल। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो 22 गुणे 49/3 दूनी 6। चलो भाई, कुछ और काट सकते हैं? नहीं काट सकते, गुणा करिए। सबसे पहले गुणा करते हैं। तो 49 गुणे 22 से गुणा करें तो क्या आएगा भाई? 2 9 18, 2 चौको 8 1 9, 2 9 18, 2 चौको 8 1 9, 8 9 8 17, 9 8 17 17 और 9 1 10, 1078। और 1078 से 1078 से 6 को डिवाइड करते हैं। 6 को डिवाइड करते हैं 1078 को। चलिए डिवाइड करते हैं। 6 कम 6 4 7 और 6 सत्ते 42, 7 में 2 गया 5 और 58, 6 9 54, 6 9 54, 8 में 4 गया 4, पॉइंट लगाया, 0 उड़ाया, 6 6 अंक 36, फिर 4 बार बार वही आएगा तो 6 6 लगाते जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 179.66। ये किसका आ गया? गोले का आयतन आ गया। अब वो पूछ रहा है कि बातम गोला बनाया जाए, छिली लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब जो बात मेरी समझिएगा, अब इससे क्या करना है? छिली लकड़ी का आयतन निकालना, मतलब जो बच गई लकड़ी उसका आयतन निकालना है हमको, ठीक है। तो छिली हुई लकड़ी का आयतन क्या होगा भाई? छिली हुई लकड़ी का आयतन, छिली लकड़ी का आयतन क्या होगा भाई? ठीक, इसमें से क्या करें? इस वाले से इस वाले को माइनस कर दें तो मुझे छिली लकड़ी पता चल जाएगी भाई। इसको गोल बना दिया गया है तो क्या हो जाएगा? 343 माइनस 179.66। चलिए सॉरी, इसको माइनस करते हैं। 343.00 179.66 माइनस किया तो 10 में 6 गया, 10 में 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3 और यहां बचा 12, 12 में से 9 गया तो 3, यहां बचा 11 सॉरी 13, 13 में से 7 गया 6 और 2 में से 1 गया 1। 163.34 आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। 163.34 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर है बच्चों। बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। थैंक यू बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए बच्चों, अब एक ये नया सवाल, बहुत ही अच्छा, ये भी सवाल बहुत ज्यादा आता है ये भी, इसलिए इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर, प्रत्येक का आयतन 64 मतलब ये 2 घन है, 1 और 2 घन, दोनों घन को आपस में मिला दिया गया। ध्यान से आगे लिखा है संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, ठीक है। 2 घन है, दोनों घनों को मिला दिया गया, एक संलग्न फलक बना दिया है, उसमें से एक घनाभ बना दिया गया। 2 संलग्न फलकों को मिला दिया गया, इसमें से क्या बनाया गया? एक घनाभ बना दिया गया, ठीक है। इससे प्राप्त घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सवाल देखिए आप लोग ध्यान से लीजिए। 2 घनों का जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक।
चलिए भाई, अब आपको पता लग गया ये घनाभ कितनी है, 4 है, ये घनाभ की 4 है। कैसे है 4, वो निकाल के मैं दिखाता हूं आपको कैसे निकलती है। देखिए पहले घन घन का आयतन निकालो, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है मालूम है कुछ? चलिए, बहुत पढ़ा होगा आप लोग 9th में, भुजा क्यूब होता है। क्लियर बेटा? और आयतन हमको दे रखा है 64, तो भुजा क्यूब हो गया। भुजा क्यूब क्या दे रखा है 64, इसको क्यूब इधर कर दो, ये 3 ऊपर आ गया 64, ये हो गया, तो ये क्या हो गई भुजा हो गई। 64 का जब वो करेंगे हम एलसीएम, 64, 2 6, 2 दूनी 4, 2 16, 2 अट्ठे, 2 चौको, 2 दूनी, 2 इक्का। क्लियर? देखो पेयर बन गया 3 3 का, 3 ही 3 का बनाना था, 3 3 का पेयर बन गया, तो 2 दूनी 4, किसका हो गया ये 4। भुजा कितनी आ गई भाई 4। अब ध्यान से देखिएगा, ये 4 हो गई और ये भी 4 हो गई, ये भी 4 हो गई, ये भी 4 हो गई। आपको पता है कि अब सब 4 4 हैं, देख लीजिए ध्यान से, सब भुजाएं क्या है 4 4 4 4 हैं। क्लियर? अब जब घनाभ बना देंगे, घनाभ बना देंगे तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, घनाभ में ये इसकी लेंथ होती है, लेंथ होती है ना बच्चों, सबसे बड़ी भुजा क्या हो लेंथ होती है, तो ये कितनी हो गई 4 और 4 8 हो गई। तो इसमें लिखेंगे घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई कितनी हो गई 4 और प्लस 4, तो कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब घनाभ की चौड़ाई कितनी हो गई, घनाभ की सॉरी घनाभ की चौड़ाई कितनी हो गई बच्चों, घनाभ की चौड़ाई कितनी हो गई भाई बच्चों 4 हो गई, और घनाभ की ऊंचाई कितनी हो गई 4 हो गई। बोलिए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब ये तो घनाभ बन गया, अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए जरा एक मिनट, मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है था, इसको दबा देते हैं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई 2LB, 2LB यही होगा ना, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होगा 2LB BH और HL। चलिए यहां पे देखते हैं, LB, L कितना है मेरा 8 और B कितना है 4, रख दिया 8 इंटू 4, फिर BH तो 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 प्लस HL 4 इंटू 8, 4 इंटू 8। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 8 चौको 32, 4 चौको 16 और 8 चौको 32। बोलो बच्चों, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से जोड़ते हैं भाई, 6 4 10, देखिए 6 2 8 2 10, 0 यहां से लगा 1, 3 1 4 3 7, 7 और 2 9, नहीं 7 1 8 आएगा, 7 1 8। ठीक है, अब गुणा कर दिया, 80 दूनी कितना होता है 160 होता है, 60 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है, बिल्कुल सेंटीमीटर में है। यही इसका बच्चों आंसर है। बहुत सरल सवाल है, बहुत बार आता है ये सवाल, बहुत बार आया, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बस इसमें से भी इतनी चीजें को ध्यान नहीं देते, बस ये चीज का ध्यान अगर दे देंगे, लेंथ का ध्यान दे देंगे, तब बहुत आराम से सवाल लग जाएगा। ठीक है बच्चों, इसलिए बहुत आराम से इस सवाल को लगाइएगा, बहुत ध्यान से लगाइएगा, नहीं समझ में आया तो दूसरी बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से लगाइए इस सवाल को और बढ़िया से पेपर की तैयारी करिए। बहुत जल्दी आप लोग के पेपर आने वाले हैं, आप लोग को पेपर की तैयारी भी अच्छे से करनी है, दिन रात एक कर दीजिए, अच्छे नंबर से पास होइए। ठीक है, मेरी आपको सब लोग को शुभकामनाएं हैं। ठीक है, 26 जनवरी की बहुत सारी बधाइयां आप लोगों को। थैंक यू।